महात्मा बुद्ध की ये कहानी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसलिए इस कहानी को ध्यान से सुनना। जब महात्मा बुद्ध को यह लगता है कि जीवन के इस दुख को कम करने का एकमात्र उपाय है वो है ज्ञान की प्राप्ति, तब बुद्ध जंगल में जाने की सोचते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए। वे उसी दिन अपने परिवार को छोड़कर जंगल में आ जाते हैं। जंगल में आने के बाद उन्हें एक पीपल का पेड़ दिखाई देता है। सोचा यहीं बैठा जाए। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए तपस्या के मार्ग को चुना। वे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करने लगे। उसी दिन से उन्होंने भोजन करना भी बंद कर दिया और सिर्फ तपस्या करते। उनका एक ही मकसद था, वो था ज्ञान की प्राप्ति। कई दिन बीत गए लेकिन नतीजा वही निकला। उनको अभी तक कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि का शरीर भोजन न करने से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। अब उनमें तपस्या करने जितनी भी ताकत नहीं रही, लेकिन बुद्ध फिर भी तपस्या करते रहे। एक दिन बुद्ध उसी पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे थे कि उन्हें कुछ सुनाई दिया। जब महात्मा बुद्ध ने आंखें खोली तो उन्हें सामने से कुछ महिलाएं जाती हुई दिखी जो कुछ गा रही थी। गौतम बुद्ध ने और ध्यान से सुना तो उन्हें सुनाई दिया कि महिलाएं गा रही थी कि वीणा के तार इतने भी मत कसो कि वो टूट ही जाएं, और वीणा के तार इतने ढीले भी मत रखो कि वीणा में से सुरी न निकल पाए। तब महात्मा बुद्ध को पहला ज्ञान प्राप्त होता है। गौतम बुद्ध को लगा कि मुझे भी मध्य मार्ग अपनाना चाहिए। मैंने शरीर को इतना कष्ट देकर उसकी हालत बहुत नाजुक कर दी, और यदि मेरा शरीर ही काम नहीं करेगा तो फिर ज्ञान की प्राप्ति मैं नहीं कर सकता। उसके बाद गौतम बुद्ध ने भोजन लेना प्रारंभ किया और उनकी हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। गौतम बुद्ध ने कहा था कि जीवन के हर लक्ष्य में एक शरीर की जरूरत होती है, और उस लक्ष्य को पाने के लिए शरीर को इतना भी कष्ट मत दो कि वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाए, और शरीर को इतना भी कंफर्ट जोन में मत रखो कि वो बिल्कुल आलसी हो जाए।